केवल हवन कुंड है। आज के करीब 150-200 वर्ष पहले वो हुए थे और वहाँ उन्होंने एक हवन किया था। तो अब हम इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं खाकी बाबा आश्रम, जहाँ पे वो महाराज जी ने हवन किया था। हुआ ऐसा था कि गांव में जो है उस समय हैजा का प्रकोप बढ़ गया था, तो लोगों ने गांव वाले आके महाराज जी से बोले, तो महाराज जी ने कहा मैं अपने तप बल से बीमारी तो रोक दूंगा, परंतु आपको हवन करना पड़ेगा। यात्री संत चैनल पर पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों और संतों। आज एक बहुत ही दिव्य धाम पे हमारी यात्रा होने वाली है और ये एक संत की है। वहाँ उनकी समाधि स्थल भी नहीं है, केवल हवन कुंड है। आज के करीब 150-200 वर्ष पहले वो हुए थे और वहाँ उन्होंने एक हवन किया था। यही एक चमत्कार है, उन्होंने हवन किया था और उस हवन आज वहाँ केवल वही है, हवन कुंड है। तो चलते हैं और आपको बताते हैं कि उस हवन कुंड में की क्या विशेषता है। समाधि इसलिए नहीं है कि उन्होंने वहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर जाके गंगा जी में कमर भर जल में डुबकी लगा के अपना शरीर छोड़ा था और बाद में उनका शरीर भी वहाँ वापस नहीं आया, यानी जल में ही समा गया। तो उनका देखते हैं वीडियो उनके धाम का। आज के भगत लोग वहाँ कुछ और हनुमान जी, शंकर भगवान और देवी का मंदिर भी बना दिए हैं। वो अब तो भंडारा वंडारा करते हैं, तो काफ़ी कुछ बन गया है। लेकिन पहले बहुत पहले मैंने देखा था, आज के 30-40 साल पहले, तो वो केवल जंगल में था, जंगल ही था। तो आपको दिखाते हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये अमेठी, दुर्गापुर, लम्हुआ से जौनपुर, बनारस निकल जाता है। वैसे इसकी रेंज अमेठी और दुर्गापुर है। इसमें एक ये रोड आ रहा है जामो टिकरी जाने के लिए। आप देख सकते हैं इस रोड पर ये एक धाम है, खाकी बाबा आश्रम। ये उसका गेट है, अभी आपको दिखाते हैं। और इसके विषय में इतिहास आपको बताते हैं। बहुत ही अलौकिक इतिहास है इसका। यहाँ एक बाबा जी आए थे, वो भी बंगाल से। वो आज के कम से कम 200 वर्ष पहले आए थे, 150-200 वर्ष के पास आए थे और उनको यहाँ के गांव के लोग लाए थे। तब ये जंगल था, चारागाह था, आगे नदी है। एक यहीं से 100 मीटर आगे इस रोड से जा रहा है, 100 मीटर आगे नदी है और ये पूरा फील्ड गौचारा था उस समय। इस समय एक बगल में स्कूल भी खुला है, दुल्हा राय विद्यालय। तो इसी के किनारे ये क्षत्रियों का गांव है, तो उनका अपना ये चारागाह था। अब ये सब लोकेशन इसकी बदल गई है, जंगल देखिए। और अब ये ग्राम समाज भी दूसरा लगता है। तो यहाँ वो अपने चारागाह पे, उनको यही पसंद आया था जगह, जहाँ वो अपना धूना लगा के बैठे। कभी वो छाया में नहीं रहे, उनकी विशेषता रही। और बरसात में भी उनके धूने पे कभी पानी नहीं गिरता था, जल कभी नहीं गिरता था उनके धूने पर। वो परमहंस थे। और अपना शरीर भी उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति गंगा जी में जाके छोड़ा था और वो शरीर को ही जल तत्व में विलीन कर दिया था। लोग उनके साथ जो उनके भगत गए थे, उन्होंने सोचा कि महाराज जी योगी हैं, योग से अपना शरीर छोड़ेंगे तो उनका बॉडी ऊपर आएगा, तो उसका हम दाह संस्कार करेंगे। तो उन्होंने बता दिया था, बच्चों मेरा बॉडी ऊपर नहीं आएगा,
तो यहाँ से गंगा जी में जाके कमर के जल में वो डुबकी लगाए और शरीर छोड़ दिए और शरीर भी विलीन हो गया इस तरह से। और यहाँ तक कि इस गांव के सभी लोगों को 10 दिन पहले ही बता चुके थे कि मैं इस डेट को गंगा जी जाके शरीर छोड़ूंगा, तो गांव के आधे लोग गए थे उनके साथ। तो ये है ऐसे तत्व, ऐसे महापुरुष के स्थान आपको दिखाता हूँ। तो रोड से आएंगे उस अमेठी और दुर्गापुर वाले रोड से, तो 100 मीटर अंदर आने के बाद ये गेट है और अंदर चल रहे हैं। अब ये अंदर चल रहे हैं, ये आश्रम है। तो अब हम इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं खाकी बाबा आश्रम। अब मैं आश्रम के प्रांगण में खड़ा हूँ और एक जगह खड़े होकर पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ये है आश्रम का प्रांगण और अब यहाँ काफ़ी निर्माण हो गया है, क्योंकि गांव वाले कुछ भंडारा वंडारा करते रहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था हो गई है। और कुछ लोगों ने यहाँ हनुमान जी, शंकर भगवान और देवी के मंदिर बना दिए हैं। तो ये है हवन कुंड, वो हवन कुंड जहाँ पे वो महाराज जी ने हवन किया था। हुआ ऐसा था कि गांव में जो है उस समय हैजा का प्रकोप बढ़ गया था, तो लोगों ने गांव वाले आके महाराज जी से बोले, तो महाराज जी ने कहा मैं अपने तब्बल से बीमारी तो रोक दूंगा, परंतु आपको हवन करना पड़ेगा। तो गांव वाले तैयार हो गए। तो महाराज जी ने यहाँ कम से कम 20 फीट गोलाई में और 15-20 फीट गहरा हवन कुंड खुदवाया। और बताते हैं कि उस हवन कुंड में गन्ने उन्ने और घी, टीन के टीन, गन्ने के बोझ के बोझ खड़े डाल दिए जाते थे। अभी कुछ समय पहले यहाँ एक संत रहे थे, वो यही शरीर छोड़े, तो गांव के लोगों ने उनकी यहाँ समाधि बना दी। इनको रेल बाबा कहते हैं कि कालीचरण बाबा कहते हैं, ऐसा कुछ नाम है इनका। देखिए भक्तों ने देवी मंदिर बनाया है, इसको आदिशक्ति का नाम दिया है, आदिशक्ति का मंदिर, और बहुत सुंदर बनाया है। ये कोई बताते हैं आर्मी में थे, वो रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने यहाँ आदिशक्ति का मंदिर बनाया है। ये गांव के कुछ लोग बैठे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा था इतना विशाल हवन हुआ कि यहाँ से हवन का धुआं उठ के पूरे गांव में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गांव है, पूरे गांव में फैल गया। पूरे गांव में एक बादल की तरह छा गया और महाराज बीमारी तो समाप्त हो गई। और महाराज जी ने कहा कि साल में अगर यदि आप सभी यहाँ हवन करते रहोगे तो आपके गांव में कोई आपदा नहीं आएगी। और उसका आज तक प्रमाण है कि कोई आपदा नहीं आती और गांव वाले साल में एक बार यहाँ आकर हवन करते हैं। क्यों एक बात और आपने देखा कि इसके चारों तरफ जो है घेरा बनाया गया है। घेरा इसलिए बनाया गया है कि महाराज जी ने स्वयं कहा था हवन करने के बाद जब धुआं शांत हो गया, 1 महीने तक धुआं उठता रहा, तो उसको महाराज जी ने मिट्टी डाल के दबवा दिया था और कहा था इसके ऊपर करना, इसको कभी खोलना मत। तो एक बार ये हवन कुंड आपको सामने दिख रहा है, एक बार एक विद्वान पंडित जी ने इस पे खुदाई करके हवन करवाया था। तो वो जो पुराने हवन का जला हुआ स्वरूप था, संध्या थी, वो दिखाई दे गई और उसी समय वो पंडित जी पागल हो गए थे। तब से इसके ऊपर ये मिट्टी का लेप कर दिया गया और अब तो ये पक्का घेरा बना दिया गया है और उसके ऊपर हवन होता रहता है। पहले तो ये घेरा भी नहीं था, लोग ऊपर हवन करते थे, तो अब पत्थर का घेरा बना के ऊंचा करके छोटा सा हवन कुंड भी किसी ने बना दिया है। काफ़ी समय तक तो केवल मिट्टी ही थी, उसी के ऊपर हवन कर दिया जाता था।
क्योंकि बरसात से मिट्टी कट जाती थी, इसलिए सीमेंटेड करके ऊपर हवन कुंड बना दिया है हल्का सा। और प्राचीन हवन कुंड तो पूरा गोलाई लेके था। तो आज आपने इस दिव्य धाम का, दिव्य जगह का दर्शन किए। और जब भी कोई प्रॉब्लम आपको हो, अगर आप आके यहाँ हवन करते हैं तो खाकी बाबा, उनको खाकी बाबा के नाम से लोग जानते हैं, खाकी बाबा की कृपा से आपकी वो समस्या अवश्य दूर होगी। तो हम इस वीडियो को यहीं संपूर्ण करते हैं भाई। ये रही इसकी विशेषता। हवन के ही माध्यम से उन्होंने वहाँ से गांव कम से कम उस समय 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो गांव के हैजा कालरा जैसे रोग को ठीक कर दिया था हवन करके। तो ये है रही उसकी विशेषता। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में कुछ इसी तरह की विशेष जानकारी के साथ। जय श्री राम।